स्टूडेंट्स, आज हम ये डिस्कस करते हैं कि जिस एनिमल को ज़्यादातर ट्रांसजेनिक एनिमल के तौर पे यूज़ किया जाता है तो वो मॉडल एनिमल कौन सा है। वो है माइस। माइस आर यूज एज अ मॉडल एनिमल फॉर ट्रांसजेनिक। डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस के लिए हम माइस को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमें किसी केमिकल का इफ़ेक्ट देखना होता है एनिमल बॉडी के ऊपर तो उसके लिए भी हम माइस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो माइस को हम एज अ मॉडल एनिमल इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। इसका साइज़ स्मॉल है, लो कॉस्ट ऑफ हाउसिंग। इसको रखने के लिए आपको ना तो जगह ज़्यादा चाहिए होती है और ना ही आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसकी शॉर्ट जनरेशन टाइम है, जल्दी जल्दी इसके ऑफस्प्रिंग्स आ जाते हैं। इवन कि इसका 21 डेज़ जेस्टेशन पीरियड है और ये एक जेस्टेशन पीरियड में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग्स का नंबर भी इनका ज़्यादा होता है एक जनरेशन में। एंड वेल डिफाइंड जेनेटिक्स है, इसके जेनेटिक्स के बारे में सब कुछ मालूम है। टोटल इसमें 40 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और अगर हम हेप्लॉइड सेट की बात करें तो इसमें 20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स अगर एनिमल्स के ऊपर करते हैं तो उसमें हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे माइस को यूज़ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मेथड्स फॉर जीन ट्रांसफॉर्मेशन इन एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमने एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाना है तो उसकी बॉडी में हम किस लेवल पर चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं, हम किस तरीके से उसके अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी हम एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बना रहे होते हैं तो उसमें हम चेंजेस या तो oocyte के लेवल पर कर रहे होते हैं या स्पर्म के लेवल पर कर रहे होते हैं या जाइगोट के लेवल पर कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम जाइगोट में चेंजेस कर देते हैं तो फिर उस जाइगोट के अकॉर्डिंग बाकी जितने भी सेल्स बनेंगे तो उन सारे सेल्स के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें से एक मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। थ्रू दिस टेक्निक फॉरेन डीएनए इज़ डायरेक्टली डिलीवर्ड इनटू अ लिविंग सेल, जो कि oocyte भी हो सकता है या एम्ब्रियो भी हो सकता है, थ्रू ग्लास माइक्रोपिपेट इन इट्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसके न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो अब हमने इस सेल के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर लेकर जाना होता है। तो उसके लिए हम नीडल से बने हुए इस तरीके से माइक्रोपिपेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि या तो ग्लास से बना हुआ होता है या नीडल से बना हुआ होता है। तो उस नीडल्स में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं और इसको यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देते हैं। फिर बाद में ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इसके जेनेटिक मटीरियल के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस किस्म के मेथड को हम माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं, जिसमें हम माइक्रोपिपेट्स का यूज़ कर जिसमें हम नीडल्स का यूज़ कर डायरेक्ट इंजेक्शन कर रहे होते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे होते हैं उसे डिजाइड सेल के न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरीके से उसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स में। तो एम्ब्रियो के कौन से सेल्स स्टेम सेल्स होते हैं, हमारे पास एक ब्लास्टुला स्टेज में एक एम्ब्रियो है, ये उसके ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं और ये उसका इनर सेल मास है। तो जो इनर सेल मास के सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं क्योंकि उनके पास टूटीपोटेंसी की एबिलिटी होती है। तो हम इन सेल्स को आइसोलेट कर देते हैं और इसके अंदर हम अपना जो डिज़ायर्ड जीन है उसको इंसर्ट कर देते हैं। फिर ये जो हमारे रिकॉम्बिनेंट सेल्स होते हैं तो इसको हम होस्ट एम्ब्रियो के अंदर दोबारा से इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और इसको फिर हम रख देते हैं एक हमारे पास जो भी डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के अंदर। तो फिर इसके अकॉर्डिंग जो एनिमल बर्थ लेगा तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल होगा। तो हम स्टेम सेल्स के अंदर भी चेंजेस लेकर आ सकते हैं क्योंकि इसमें टूटीपोटेंसी की एबिलिटी पाई जाती है। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दैट इज़ रेट्रोवायरसेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन। हम रेट्रोवायरसेस को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे टारगेट सेल तक लेकर जाए। रेट्रोवायरसेस हम उन वायरसेस को कहते हैं जो कि आरएनए वायरसेस होते हैं, मतलब उनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की सूरत में होता है और इन वायरसेस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस एंजाइम्स होते हैं जो इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इसको cDNA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसी आरएनए को बाहर निकाल लेते हैं और इसकी जो पैथोजेनिक एक्टिविटी है उसको हम इनएक्टिव कर देते हैं और इस वायरल आरएनए के साथ हम अटैच करवा देते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को और इसी रिकॉम्बिनेंट आरएनए को फिर हम वापस उस वायरस की बॉडी के अंदर रख देते हैं और इस वायरस को अलाउ करते हैं ताकि ये अटैक करे हमारे टारगेट सेल पर।
तो जब ये हमारे टारगेट सेल पर अटैक करता है तो अपना रिकॉम्बिनेंट आरएनए अलोंग विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस एंजाइम उसको उस होस्ट सेल के अंदर भिजवा देता है। तो जब होस्ट सेल के अंदर ये चला जाता है तो होस्ट सेल के डीएनए के साथ ये मिक्सअप हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे टारगेट सेल तक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि हम उन सेल्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली रेट्रोवायरसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। The insertion of gene is a random process and the gene may not insert itself into a site on host DNA that will permit its expression। लेकिन ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि लाजमी ये जाकर अटैच होगा और उस जगह पर जाकर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट के डीएनए के साथ अटैच होगा जहाँ से इसकी प्रॉपरली एक्सप्रेशन हो पाएगी। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है, ये एक कंफर्म्ड प्रोसेस नहीं है। तो ये हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया। हमने कहा कि इंजेक्शन के थ्रू भी हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर एक डिजायर्ड सेल के न्यूक्लियस के अंदर हम इंजेक्ट कर सकते हैं, या हम एम्ब्रियो के जो स्टेम सेल्स हैं जिसमें टूटीपोटेंसी की एबिलिटी पाई जाती है तो उन स्टेम सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं, उसमें हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देते हैं और फिर उन स्टेम सेल्स को हम दोबारा से इनकॉर्पोरेट कर देते हैं होस्ट के बॉडी के अंदर। और फिर ये हमारे पास इस स्टेम सेल्स के अकॉर्डिंग जो एम्ब्रियो बनता है या जो एनिमल बन रहा होता है तो उसको फिर हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। या हम रेट्रोवायरसेस को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे होस्ट सेल के अंदर लेकर जाए, उस सेल के अंदर लेकर जाए जिसके अंदर हम चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। तो फिर हमने कहा कि ये रैंडम प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है कि जो जीन हमने इंसर्ट किया हुआ है तो ये एग्जैक्टली अपनी उस जगह पर जाकर लिंक हो जाए जहाँ से इसकी प्रॉपरली एक्सप्रेशन हो सके। कभी कभार ये ऐसी जगह पर भी जाकर लिंक हो जाता है जहाँ से इसकी एक्सप्रेशन फिर नहीं हो पाती है।